नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। अगर हम टू डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं और ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं, मतलब हमने अगर थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर यू स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसको हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन, है ना। ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, अगर हम इस पाथ का इक्वेशन देखें, मतलब कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करें तो वो पैराबोलिक इक्वेशन देता है। तो ये जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल अपवर्ड वाई हमने कंसीडर किया। ठीक है, ये है वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहां पर अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट हमको जो मिलेगा उसका फॉर्मूला मिलता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, और यहां पहुंचने पर जो टाइम लगता है वो लगता है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में कितना वो चला u cos थीटा इंटू टी, मतलब कि x इक्वल टू u cos थीटा और t कितना हुआ u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u with angle theta with the horizontal. Find the average velocity of particle between the point of projection and highest point of trajectory. तो यहां से यहां तक का, ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहां पर सबसे पहले हमने बात किया टाइम का कि टाइम कितना लगेगा। तो यहां से यहां तक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ये आप फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि y कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है तो वहां से आप ये फाइंड कर लेंगे। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये y और ये x से हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, जहां वो ऐसे रहा है, पर हमको तो ये कैलकुलेट करना है क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना है? ये है x का वैल्यू कितना है? u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, कितना है? u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो गया। और y कंपोनेंट, ये h मैक्स ही तो y है, यही तो y है। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो यहां पर प्लस वाई स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g और इसका होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया और इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन एक साइन थीटा यहां से कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से g कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो रूट में हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर यू स्क्वायर तो बाहर गया, साइन थीटा भी बाहर गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, यहाँ से साइन एक साइन बाहर गया, यू स्क्वायर भी बाहर गया, जी भी बाहर गया, प्लस ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय g इन द रूट कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा, वो होगा टाइम u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो u से u कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, j से g कैंसल, ये हो जाएगा एक u बचा u रूट, ठीक है। और नीचे तो कुछ नहीं बचा था, नीचे सारी चीज कैंसिल हो गई थी, हमारे पास में आंसर आया u रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन में हमारे कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है और वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। थैंक यू।